किसान भाइयों फिलहाल अजय भाई के खेत में खड़े हैं भाई, और धान इनका ये देखो पूरे खेत में देखने लायक धान इन्होंने तैयार कर रखा है। बिल्कुल हल्की जमीन है, सूखे खेत में कद्दू करा था और धान को रोपते गए, पानी देते गए, कम संसाधनों में, कम बजट में, कम खर्चे में बहुत बढ़िया धान भाई ने तैयार कर रखा है। तो इनसे थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी लेंगे। अजय भाई सबसे पहले तो स्वागत आपका डियर किसान पर। किसान भाइयों राम राम। मैं गांव नोली कलां से अजय कुमार बोल रहा हूँ, जिला हिसार, तहसील हिसार, हरियाणा से है। हरियाणा से। तो अजय भाई कितने एकड़ में धान लगा रखा है? 8 एकड़ में भाई। 8 एकड़ में धान लगा रखा है। कितनी वैरायटियां लगा रखी हैं? वैरायटी 2 वैरायटी लगा रखी है। कौन कौन सी? 11-21 और श्री राम की 754। 754 जहाँ पर हम खड़े हैं ये कौन सी वैरायटी है? ये श्री राम की 754 है भाई। फुटाव वगैरह एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल 7501 जैसे कैरेक्टर मुझे इसके लग रहे हैं। ये देखें नीचे से इसका भी तना ब्राउन ब्राउन है, तो देखने में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये वैरायटी श्री राम की है। और अकेली वैरायटी कुछ नहीं कर सकती आपके खेत में। कभी ये सोचो कि भाई बढ़िया वैरायटी, टॉप वैरायटी लगा लेते हैं तो उसमें फुटाव भी बढ़िया होगा, पैदावार भी बढ़िया होगी। तो अजय भाई अकेली वैरायटी कुछ कर सकती है या किसान को मैनेजमेंट बढ़िया करना चाहिए? मैनेजमेंट बढ़िया करना चाहिए। वैरायटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पर ज़मीन कैसी है? हल्की है, मीडियम है, भारी है? हल्की ज़मीन है जी। हल्की मिट्टी है? हाँ, हल्की रेतली ज़मीन है। पीछे आप कॉटन लगाते थे पहले? हाँ, कॉटन लगाते थे। तो फिर कॉटन में क्या दिक्कत हुई, धान पर कैसे आई? कॉटन में गुलाबी सुंडी के कारण जी, चोवा ऊपर आने के कारण। चोवा ऊपर आ गया, सेम की दिक्कत होगी? सेम की दिक्कत। ठीक है, वाटर लेवल ऊपर आ गया, वाटर लेवल, तो धान पर शिफ्ट होना पड़ा इनको। तो धान जैसा मैं जिस दिन आप इसकी रोपाई करवा रहे थे धान की, उस दिन मैं आपके खेत में आया था, तो आप सूखे में ही रोटावेटर लगा रहे थे और धान की रोपाई कर रहे थे। कद्दू वगैरह क्यों नहीं किया आपने? कद्दू इसलिए नहीं किया कि डैडी ने बोला जी बिना कद्दू लगाएंगे जी। अपना एक फार्मूला, पिछली बार अपन धान लगाए थे बिना कद्दू जी, 50 मन किलो के धान निकले थे 11-21। अच्छा, सूखे में रोटावेटर से जमीन को पीस दिया। आगे फिर पानी भरते गए, पीछे से रोपाई करवाते गए, सेम डे। ठीक है। अगर खाद की बात करें तो यूरिया काफ़ी किसान भाई अभी तक 3-3 बैग पूरी कर चुके हैं। काफ़ी मात्रा में यूरिया डाल चुके हैं, DAP, पोटास, सारी चीज़ें। आपने धान के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं अभी तक? हमने जी 1.5 कट्टा यूरिया डाला है, 1 कट्टा DAP का। DAP कब डाली? DAP जी 15 दिन पीछे डाली थी, आधा कट्टा। अभी से 15 दिन पीछे कितने दिन के धान हो गए अपने? लगभग हमारे 45 दिन के धान हो गए जी। 15 दिन पहले यानी कि 30 दिन के ऊपर आपने DAP डाली थी। और यूरिया कितनी बार करके दी ये आपने? जो 1.5 बैग डाला, आधा कट्टा 3 बार करके डाला। काफ़ी किसान भाई एक बार में पूरा बैग डाल देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यह कहना चाहता हूँ कि आधा बैग डालें जी, कम मात्रा में डालें, और पानी थोड़ा हल्का दे, पानी ज़्यादा पानी डाले नहीं। ठीक है, यूरिया डालने उस टाइम पर चली जाती है। हाँ बिल्कुल, नीचे लिंचिंग हो जाएगी। थोड़ा पानी होना चाहिए उस टाइम पर खेत में, तो बढ़िया रिजल्ट देगी। अगर मान लीजिए हम 1-1.5 बैग एक बार में डाल देंगे तो पौधे को उस टाइम पर जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेगा खाद, बाकी तो हमारी वेस्टेज में जानी है। ये बहुत अच्छी बात है इनकी। खाद का मैनेजमेंट इन्होंने किया, यूरिया और DAP डाली है केवल अभी तक। इसमें दानेदार कीटनाशक की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं। काफ़ी किसान भाई मार्केट में जाते हैं, नीले हरे पीले पैकेट, आजकल मार्केट सजा पड़ा है, किसान भाई लेकर आता है महंगे प्रोडक्ट, डालता है कि भाई इससे फुटाव हो जाएगा, हरापन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बारे में किसानों को क्या कहना चाहोगे कि ग्रोथ प्रमोटर के नाम पर कुछ भी बिक रहा है मार्केट में? कुछ डालने की जरूरत कौन, टाइम से DAP यूरिया खाद सारी चीज़ टाइम से डाले जाओ, आपके धान बढ़िया हो गए 1 नंबर के। बिल्कुल, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो प्राथमिक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह, उनकी पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाजार की तरफ भागना चाहिए। इतने कम खर्चे में धान इन्होंने तैयार कर रखा है, देखने लायक धान है, बढ़िया फुटा हुआ है और बढ़िया ग्रीनरी है इनके यहाँ पर। पत्ता लपेटने भी अजय भाई किसानों को लपेट रखा है पूरे का पूरा। कहीं पर तो भारी अटैक है और खेत पूरे के पूरे ऐसे लगते हैं जैसे झुलस गए। तो पत्ता लपेट यहाँ पर कैसा अटैक था, कौन से आपने दानेदार कीटनाशक डाले, कौन से स्प्रे करे, वो थोड़ा सा जरूर बताइए। हमने कोराजिन डाला था जी, FMC का कंपनी का। ठीक है। और जी फटेरा गेड़ी थी नीचे, 2 बार फटेरा डाल जो, फटेरा से आपका रिजल्ट बढ़िया है। पत्ता लपेट में भी ठीक है, 50% है, 50% कंट्रोल हो जाती है फटेरा से। ठीक है, ये इनका एक्सपीरियंस है। 2 बार आपने डाली, तो 2 बार क्यों डाली? 2 बार डाली जी क्योंकि गोब की सुंडी के लिए। अच्छा, गोब की सुंडी के लिए भी? गोब की। ठीक है। बाद में आपने कोराजन का स्प्रे किया, CTPR यानी कि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसको आप कोराजन के नाम से जानते हैं। वो आजकल अलग अलग कंपनियों की भी आने लगी है मार्केट के अंदर। तो ये इन्होंने एक स्प्रे किया आपने?
हाँ, एक स्प्रे किया जी, रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट बढ़िया मिला। रिजल्ट बढ़िया मिल गया। और पत्ता लपेट इनके यहाँ पर ये देखो कंट्रोल हो गई थी पहले। पत्ता लपेट आपने पहले तो कंट्रोल कर लिया, दोबारा से अटैक होना स्टार्ट हो गया। 4-5 दिन में दोबारा से अटैक जो हुआ है उसके लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, जो सुंडी है वो आपको दिखने लग जाएगी 4-5 दिन में। तो उसके लिए किस प्रकार से तैयारी कर रखी है, कौन सी कीटनाशक आप डालने वाले हो? जी बार बार कोराजिन तो करना चाहिए, उसका रिजल्ट घट जाए। हाँ, कोई भी दवाई हो बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे इमामेक्टिन हुई, लैम्डा हुई, 1-2 साल्ट और है जी, बाइफेंथ्रिन है, ऐसे दवाई उससे कंट्रोल हो जाएगी। मिलाकर मिक्स करके डाल दोगे? बिल्कुल। तो पत्ता लपेट तो इन्हीं से आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। इसमें आपका इमामेक्टिन बताया आपने, लेमडासाइलोथ्रिन बताया, बाइफेंथ्रिन बताया, इनको मिलाकर आपने डाल दिया तो कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। और इससे गोब की सुंडी के ऊपर भी कंट्रोल होता है। ठीक है। अगर इस समय पर जैसे गाभे की अवस्था में धान अपना खड़ा है, ये मान लो अभी थोड़े दिन में बालियां ही निकलने वाली है कुछ टाइम बाद में, तो इस समय पर खुराक का क्या ध्यान रखोगे? क्या कोई नीचे ज़मीन में डालोगे, ऊपर कोई स्प्रे करोगे खुराक की? क्या करते हो इस समय के ऊपर आप जी? हम इसमें ऊपर खुराक डालेंगे जी, स्प्रे में। जैसे कि अगर थोड़ा सा आप बता सकें कि कौन सा स्प्रे आप करते हो? जी, एक तो फंगीसाइड है, ये तो डालेंगे। हाँ। और NPK 13-0-45, जिंक और बोरोन, ये मिला के स्प्रे करोगे। ठीक है। इस समय के ऊपर भाई खुराक के लिए NPK 13-0-45, जिंक और बोरोन का यहाँ पर ये स्प्रे करेंगे, जिससे दाना भराई बढ़िया होगी, दाने का वजन साइज बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, तो पैदावार बढ़ेगी। भाई इस प्रकार से आप भी थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट बढ़िया करा करो, जिससे फसल को जिस समय पर आवश्यकता होती है, जिस पोषक तत्व की, उस समय पर वो पोषक तत्व आपको देना चाहिए, तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, पैदावार आपकी बढ़ेगी। बाकी फालतू चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे उतने ही ज़्यादा पजल होते जाओगे, मार्केट आपको खाता जाएगा और आपका नुकसान होता जाएगा। तो सही समय पर पोषक तत्वों की कमी को पहचान कर वो पूर्ति करते जाओ और आपकी फसल बढ़िया रहेगी ग्रोथ के ऊपर, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी जो मार्केट में नीले पीले हरे पैकेट आप लेकर आते हो भाई, थोड़ा सा बचना चाहिए उनसे, वो खर्चा बढ़ाते हैं। और ज़्यादातर तो आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, लगातार सैंपलिंग भी फेल होती जा रही है, जो खासकर बायो के प्रोडक्ट किसानों को चेपे जा रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर के नाम पर। उनसे तो आपको ज़रूर बचना चाहिए। तो अजय भाई किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।